दोस्तों आज से लाखों वर्ष पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। ये बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। उस समय पूरे अफ्रीका में आदि मानव का राज था। इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर कई लड़ाइयां लड़ी। ये उस समय के सबसे सफल जीव में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अफ्रीका से निकलकर पूरी धरती पर इनको विस्तार होना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर ये खुद पूरी दुनिया में फैल गए? आखिर वो कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? उन सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें जाना होगा 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले, और उस काल को हमें करीब से देखना होगा। 2 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका का ये मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ रहता था और चारों ओर खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रवाह था। घने जंगल में खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांतों वाले शेर, लकड़बग्घे आदि। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव भी राज किया करते थे। दोस्तों अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहले प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी। ये फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। बीतते समय के साथ साथ इनके दिमाग का विकास हुआ और इनका शारीरिक विकास भी हुआ। हर चीज को जानने की अदम्य चाहत इन्हें पेड़ों से जमीन पर खींच लाई और ये एक नए प्रजाति में विकसित हो गए, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये प्रजाति आमतौर पर पूरी तरीके से मांसाहारी तो नहीं थे, लेकिन मांस मिलने पर खा लेते थे, जैसे कि सियार, लकड़बग्घों, तेंदुओं के छोड़े गए शिकार को अपना निवाला बना लेते थे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों आदि मानव के पास इतने आधुनिक हथियार तो नहीं हुआ करते थे जिससे वो किसी भी जानवर का शिकार कर सके। वैसे कुछ न मिलने पर ये पेड़ों की जड़ों को अपना भोजन बना लेते थे। दोस्तों होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वह पहली प्रजाति थी जिसने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाने का फैसला किया। दोस्तों आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू हो गए और वहां से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों में होता चला गया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। हर महाद्वीप के वातावरण के अनुसार उनके रंग बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों पर रहने वाले काले। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी? आइए जानते हैं। दोस्तों रिसर्चर्स के अनुसार इनके प्रवाह का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। उस दौर में मौसमी हवा में परिवर्तन हो रहा था, जिससे जंगल सूखने लगे थे। मौसमी हवा में बदलाव का सबसे प्रमुख कारण था चारों ओर से घिरे पहाड़। उस समय में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई और पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने हवा को मोड़ दिया, जिससे घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। यही कारण था कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप पर जाना पड़ा। दोस्तों इस क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ हमारे पूर्वजों पर नहीं पड़ा, बल्कि सभी जानवरों पर पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ या तो उन्होंने खुद को उसमें ढाल लिया या तो उन्हें विलुप्त होना पड़ा। दोस्तों लाखों करोड़ों सालों से हमारी धरती इस ब्रह्मांड में अपनी अस्तित्व बनाई हुई है। इस दौरान समय समय पर धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से विकसित करने में सफल रही। हम सभी यह जानते हैं कि इंसान का स्वरूप आज जो हम देखते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस और चिंपांजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया। हालांकि चिंपांजी को इंसान के पहले पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें विकसित होने में कई लाख साल का समय लगा है और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो बेसिकली आज का हमारा ये वीडियो मानव का जन्म और हमारे पूर्वज की कहानी बयां करती है। मानव विकास की शुरुआत आज से लगभग 20 लाख साल पहले जब अफ्रीका में फल खाने वाले असामान्य बंदरों का विकास हुआ। पेड़ों पर उछल-कूद करने वाले ये जीव फल खाकर अपना गुजर बसर करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था, क्योंकि ये मेमोसिड और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचली लिम्ब समान आकार के होते थे। इन असामान्य बंदरों के अवशेष उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनके शारीरिक बनावट का पता चलता है। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग काफी छोटा व साधारण था। साथ ही साथ इनके दांत भी काफी छोटे थे, जिसका मतलब है कि पुराने समय में ये जीव काफी सामान्य तरीके से जीते थे। खैर ये तो धरती पर इस जीव की शुरुआत थी।
अनेक सोर्स बताते हैं कि 10 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई कमी ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया, जिसके चलते इन्हें पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा करना पड़ा, जिसके चलते इन जीवों को 2 पैरों पर चलना पड़ा होगा, जिससे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडीज अस्तित्व में आए। हालांकि हमारे पूर्वज असामान्य बंदर से आर्डिपिथेकस में विकसित होने में सफल रहे। वो 2 पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके प्रकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इन जीवों के पैर अभी भी पहले जैसे थे, लेकिन स्पेशल आर्क में आई बदलाव की वजह से ये अच्छे से चलने लगे थे। लेकिन ये बात तो अलग है कि आर्डिपिथेकस की चाल इंसान से काफी अलग थी। जीवाश्म बताते हैं कि इन जीवों के हाथ बिल्कुल घुटने तक थे और उंगलियां आधी इंसान और एप्स से मेल खाती थी। 2 पैरों पर चलने के बाद भी अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए 2 हाथों के इस्तेमाल से पेड़ पर चढ़ते थे। आर्डिपिथेकस काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच का क्रॉस था, क्योंकि इनके आधे फीचर इंसान से मेल खाते थे जबकि बाकी एप्स से। और जैसे जैसे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की मात्रा कम होती रही और सवाना का विकास हुआ, और उसके साथ ही अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने दस्तक दी। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया और ये जल्द ही अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल काफी ज्यादा इंसानों से मेल खाती थी। ये जानवर झुंड में रहना पसंद करते थे तथा कई किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम थे। और जहाँ तक भोजन की बात है तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बड़े आसानी से मिलजुल कर रहना सीख गए थे ताकि मुसीबत में अपनी मदद कर सके। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों के दिमाग का ढांचा एप जैसा ही था। पहली नजर में देखकर इनमें इंसान के गुण का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने में हमें यह पता चलता है कि इनके दिमाग का आकार आर्डिपिथेकस से बड़ा होता था। और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस समय के साथ बदलते गए और आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की पहली प्रजाति धरती पर दस्तक दी। इस प्रजाति को वैज्ञानिक ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस का दिमाग पहले से और अच्छी तरह से काम करने लगा था और इनके दिमाग का वजन 700 ग्राम होता था। हमारे जीवन से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलिस पहले जीव थे जो हाथों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति थी जिन्होंने हाथ के इस्तेमाल से पत्थर बनाना, और इस जीव ने पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया ताकि बाकी जानवरों से खुद का बचाव कर सके। आप समझ सकते हैं कि होमो हैबिलिस इंसान की तरह ही दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनके सोच का दायरा सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। पेड़ का जीवन भले ही आसान था, लेकिन घूमना फिरना ही इंसान के लिए आकर्षण का केंद्र बना। शायद इसी भावना से होमो हैबिलिस केवल अफ्रीका के जंगल तक सीमित नहीं रहे और आगे बढ़ते गए। हालांकि इस दुनिया में खुद को जीवित रखना मुश्किल था, लेकिन तेज दिमाग हर मुश्किल का समाधान करने के लिए काफी था। हालांकि होमो हैबिलिस के अवशेष की बनावट कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसान की तरफ विकसित हो रहा था। दोस्तों, आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी लगभग आज की तरह ही दिखाई देने लगी थी, जिसका वातावरण और तापमान जीवन जीने के लिए संतुलित था। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी पर इंसानों की कमी थी, जो आगे चलकर पृथ्वी को एक नया रूप देने वाला था। लेकिन आज से लगभग 45 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पहाड़ के विकसित होने की वजह से पृथ्वी पर बदलाव होने लगे थे। दरअसल ये पहाड़ जहाँ खड़ा था उसके ठीक पीछे अफ्रीका का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में लाखों की संख्या में अलग अलग जीव रहा करते थे। इस पहाड़ की वजह से जंगल में आने वाला मानसून पहाड़ के दूसरी ओर ही बरस जाता था और बारिश ना होने की वजह से हरे भरे जंगल घास के मैदान में बदल गए, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन न होने के इस कठिन समय का सामना करना पड़ा था। और उन्हीं जीवों में हमारे पूर्वज आदि मानव भी शामिल थे, जिन्हें पिरोलापिथेकस या पिरोला के नाम से जाना जाता था। इंसानी सभ्यता की शुरुआत इसी प्रजाति से हुई थी, क्योंकि पिरोलापिथेकस ही सर्वप्रथम भोजन आश्रय की तलाश में मैदानी इलाकों की ओर आगे बढ़े थे। इस तरह विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। पिरोलापिथेकस अफ्रीका के जंगल में रहते थे और उनका भोजन फलों पर निर्भर था। पिरोलापिथेकस कभी कभी अपनी हाथों से टहनियों को पकड़ते हुए अपनी 2 पैरों पर चलते थे। इस तरह पिरोलापिथेकस ने 2 पैरों पर चलना सीखा, जिसका अभ्यास उन्होंने मैदान पर नहीं बल्कि पेड़ों पर करी थी। भोजन की तलाश में ये आगे बढ़ गए और मैदानी इलाकों में पहुंच गए। सभी पिरोलापिथेकस एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े थे, वो अलग अलग झुंड बनाकर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े थे।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो प्यूरोलापिथेकस भोजन की तलाश में मैदानी इलाकों में आए थे, सिर्फ वही आगे जाकर इंसान बन पाए, और जो प्यूरोलापिथेकस दूसरे जंगल में पहुंचे वो बंदर और चिंपांजी की प्रजातियों में विकसित हुए। विकास का क्रम आसपास के परिवेश और जरूरत पर निर्भर करता है। जो प्यूरोलापिथेकस मैदानी इलाकों में गए, उन्हें भोजन खोजने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके डीएनए में परिवेश के हिसाब से बदलाव होने लगे थे। और जो प्यूरोलापिथेकस दूसरे जंगल में पहुंचे, उन्हें आसानी से भोजन मिल गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में जरूरत के हिसाब से बहुत कम विकास हुआ। हर जीव का रंग, रूप, आकार डीएनए द्वारा निर्धारित होता है, और जब जंगल के समाप्त हो जाने पर हमारे पूर्वज मैदानी इलाके की ओर गए और समय के साथ प्यूरोलापिथेकस के डीएनए में बदलाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये विकास की प्रक्रिया कोई 1 या 2 साल में नहीं हुई, इसे पूरा होने में लाखों सालों का समय लगा है। इस वीडियो में आपने देखा कि बंदर जैसे प्रजाति ने कैसे खुद को 2 पैरों पर चलने के लायक बनाया। अब आखिर कैसे उनके अंदर समझ विकसित हुआ और कैसे आज के आधुनिक मानव ने इतना विकास किया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग देखना होगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे दूसरा भाग मिस ना हो। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।